एक दिन बूढ़ा जेपेटो कठपुतला बना रहा था। तभी अचानक मेरे अंदर गुदगुदी होती है। अजब बात है, लगा जैसे यह लकड़ी बोली। कुछ देर बाद, सपना देख रहा हूं क्या? कठपुतला मुझे घूर रहा है। जेपेटो पुतला बनाता रहा लेकिन कान बनाना भूल गया। फिर बंद करो। अभी पूरा नहीं बना लेकिन छेड़ने लगा। जेपेटो को नालायक। तो फिर बना डालो, फिर दिखाऊंगा तमाशा। पुतला बड़ा शैतान था लेकिन जेपेटो उससे प्यार करता था। उसने उसका नाम रखा पिनोकियो। एक दिन, पापा कहाँ हैं? मुझे भूख लगी है, वे आए तो खाना मिले। पिनोकियो, तुम पापा को बहुत सताते हो, यह बुरी बात है। अरे जा, बड़ा आया मुझे सीखते ने। थोड़ी देर में जेपेटो आया। बेटे, मैं तेरे लिए किताब लाया हूं, तू स्कूल जाएगा, पढ़ लिख कर राजा बेटा बनेगा। पापा, तुम्हारा कोट कहाँ गया? कोट बेचकर तेरी किताब खरीदी। कोट बेच दिया? ऐसी ठंड में? आप कितने अच्छे हैं, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। अगले दिन, स्कूल में आज पढ़ना लिखना सीखूंगा, कल लिखना और परसों गिनती। फिर होशियार हो जाऊंगा और पैसा कमाकर पापा के लिए कोट खरीदूंगा। पर रास्ते में एक जगह उसने देखा कि कठपुतली का खेल हो रहा था। मुझे खेल देखना है लेकिन पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी किताब खरीद लेता हूं, पैसे लेकर खेल देखो। पिनोकियो खेल देखने लगा। देखो कौन आया है, हमारा भाई पिनोकियो। आओ भाई, तुम भी खेल दिखाओ। खेल रुक गया और कठपुतली वाला नाराज हो गया। खेल दिखाओ, खेल दिखाओ, हमारे पैसे लौटाओ। तेरी करतूत है, तूने बुलाया था उस नालायक पुतले को, मैं तुझे जलाकर खाना पकाऊंगा। नहीं नहीं, इसे नहीं, मुझे जलाइए, भूल मेरी है। मुझे किताब बेचकर खेल नहीं देखना चाहिए था, आप जलाइए मुझे। तुम अच्छे बहादुर लड़के हो, तुम्हारे दोस्त को नहीं जलाऊंगा। ये पैसे लो बेटे और जाकर नई किताब खरीदो। 5 अशर्फियां, मैं अमीर हूं, पापा के लिए नया कोट लाऊंगा। अभी गरीब बना देते हैं तुझे। तुम्हारे पापा ठंड से कांप रहे हैं, उन्होंने तुझे बुलाया है, मैंने उन्हें बहुत सताया था, अब मैं धनी बना दूंगा। तुम उन्हें बहुत धनी बना सकते हो, हम बताएं? हमारे साथ चलो, तुम जादू के खेत में अशर्फियां बो देना, अशर्फियों का पेड़ उगाएगा, ढेर सारी अशर्फियां मिलेंगी। पिनोकियो उनकी बात में आ गया। जादू का खेत बहुत दूर लगता है, देर हो जाएगी, लेकिन पापा बिगड़ेंगे नहीं, अशर्फियां देखकर खुश हो जाएंगे। अपनी अशर्फियां मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगा। होशियार पिनोकियो, घर चला जा, नहीं तो फंस जाएगा। घर तो नहीं जाता, पर अशर्फियां छुपा लूं। सुना नहीं दोस्त, उसने कहा अशर्फियां इसके पास रखवा दो। अशर्फियां तो खो गई, अपने बूढ़े पापा का ख्याल करो। फिर खो भी दी, कुछ नहीं है इसके पास। मुंह में है, इसका मुंह देखूं। लेकिन पुतले का सर काठ का था, सो चालाक बिल्ली से मुंह नहीं खुल सका। अशर्फियां बच गई। रस्सी से बांध कर लटका दो इसे, तब देगा अशर्फियां। पापा का कहा मानकर स्कूल चला जाता तो ठीक रहता। चलो हम खाना खाएं, फिर इससे निपटेंगे। लेकिन पास ही बाज, पेड़ से जो पुतला लटका है उसकी रस्सी अपनी चोंच से काटो और नीचे उतारो। बाज ने पिनोकियो को छुड़ाया। तब एक सुंदर बग्घी है, उसमें क्रीम और बिस्किट और कई अच्छी अच्छी चीजें थी। कोचवान था, एक कुत्ता था। वह पिनोकियो को
नील परी के घर ले गया। बीमार है, मैं देश की सबसे अच्छे डॉक्टर बुलवाती हूँ। डॉक्टर फौरन आए। आप लोग बताएं, यह पुतला बीमार है या अच्छा है? पुतला बहुत बीमार है, लेकिन बीमारी नहीं है तो समझो अच्छा है। नहीं, पुतला अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है तो समझो बीमार है। ये दोनों मूर्ख बनाते हैं। यह पुतला नालायक और शैतान है। इसका पापा इसके दुख से बीमार हो जाएगा। यह सुनकर पिनोकियो जोर जोर से रोने लगा। कोई बीमार रोए तो समझो अच्छा हो जाएगा, बीमार रोए तो समझो उसे बीमार हो जाने का दुख है। डॉक्टर चले गए तो पिनोकियो ने नील परी को अपने पेड़ से टंगने की सारी बात बताई। और अशरफियों का क्या हुआ? वे मुझसे खो गई जंगल में। मैं कुत्ते को भेजती हूँ ढूंढने, जंगल में कुछ खो जाए तो वहां ढूंढ लाता है। अरे हाँ, याद आया, अशरफिया मैं निगल गया। आप हंसती क्यों हैं? तुम्हारी नाक देखकर झूठ बोलने पर नाक लंबी हो जाती है। तब पिनोकियो ने सच्ची बात बताई। उसने अशरफियां मुंह से निकाल कर जेब में रख ली थी। तब परी ने कटफोड़वे बुलवाए। उन्होंने नाक को काट कर ठीक किया। पिनोकियो फिर अशरफियां बोने चल दिया। परी ने बताया था कि जादू का खेत उधर है, लेकिन उसने अशरफियां बोने को मना क्यों किया? सोचो तो, अगर हम और पापा बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर बेचारा पुतला तो सो गया। मैंने कहा था इंतजार करो, अशरफियां अवश्य मिलेंगी। अगले दिन सुबह है, अशरफियां कोई फलियां थी जो उग जाती। अरे, धन को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब गायब। पिनोकियो दुखी होकर घर लौटा। तौला पड़ा है। पापा पापा मैं आ गया। पुकारना फिजूल है पिनोकियो, तुम्हारे पापा नाव में बैठकर तुम्हें समुद्र में खोजने गए हैं। पिनोकियो भागा भागा समुद्र के किनारे गया, लेकिन पापा नहीं मिले। पिनोकियो, तुम्हारे पापा को बड़ी सी मछली निगल गई। पिनोकियो उदास होकर नील परी के द्वार पहुंचा। परी जी, मुझे अपने पास रख लो, मैं सारे काम करूंगा, चौका बर्तन पानी। तुम स्कूल जाओ, खूब पढ़ो, मेरे पास रहो। थोड़े दिनों में पिनोकियो स्कूल का सबसे मेहनती लड़का साबित हुआ। दूसरे लड़के उससे चिढ़ने लगे। इस पुतले के कारण हम बुद्धू कहलाते हैं। चलो बच्चों, इसको सबक सिखाएं। लकड़ी का ठूंठ हम लड़कों से होशियार बनता है। लड़कों को पता चल गया कि पुतले के घूंसे कितने जोरदार थे। उन्होंने उससे दोस्ती करने में ही भलाई समझी। तुम हमारे दोस्त हो पिनोकियो, असली लड़के नहीं हो तो क्या हुआ। उस रात मैं काठ का पुतला ना हो, असली लड़का होता तो कितना अच्छा होता। तुम अच्छे बनो, बहादुर बनो, खूब मेहनत करो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगले दिन देखो, मैं जहां जा रहा हूं वहां काम नहीं करना पड़ता। दिन भर खेल मौज आनंद। चलोगे मेरे साथ? नहीं, वह जगह कहां है? उसे बुद्धू देश कहते हैं। गाड़ी आ गई है मुझे लेने। अभी सोच लो पिनोकियो, वहां कुछ काम नहीं, खेलना ही खेलना। चलूंगा मैं भी। गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए पिनोकियो गधे पर सवार हो गया। पढ़ पढ़कर मेरा सर चकराने लगा था। मूर्ख बुद्धू। तुमने कुछ कहा गधे? हाँ, मैं रोता हूं, तुम भी रोगे, पछताओगे कि क्यों स्कूल छोड़ा, क्यों संगीत साथी छोड़े। पिनोकियो ने गधे की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, गधा क्या समझे। गाड़ी बुद्धू देश जा पहुंची। पिनोकियो खेलकूद में मगन हो गया और अपना काम धाम, नील परी तथा जिपेटो सबको भूल गया।
कई महीने वह खेलता रहा। एक दिन पिनोकियो आईने में सूरत देखकर डर गया। कुछ मिनटों में तुम्हारे भी, और होता भी क्या, जो बच्चे पढ़ते नहीं दिन भर खेलते हैं वे गधे हो जाते हैं। तुम्हारे भी क्या सूरत बनी है। तुम्हारी भी बनी है। सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक कहते हो, हम गधे हैं। उसी समय क्या गधे बोले, दोनों बन गए गधे। अब बिक जाएंगे। दरवाजा खोलो। समझे क्यों तुम्हें यहाँ लाया था मैं? सारी उम्र खेलना चाहते थे ना। अब तुम गधे बन गए। तुम्हें बेचकर खूब कमाई करूंगा। पिनोकियो को एक सर्कस वाले ने खरीद लिया। घास नहीं खाने को मिलेगा मुझे, तो हलवा पूड़ी मिलेगी। यह मत भूल कि तू गधा है। स्कूल में पढ़ता रहता तो काहे की आफत आती। आफतें तो और आने वाली थी। खिला खिला कर मोटा नहीं करना है तुझे। चल कूद। फिर से 1 2 3, 1 2 3, नाच नाच। फिर एक दिन जब पिनोकियो को सर्कस में खेल दिखाने को पेश किया गया, नाचने वाला मशहूर गधा पिनोकियो, उसके तरह तरह के नाच देखिए। यह जलते चक्कर से भी फांदता है। पिनोकियो नाचा तो, लेकिन जलते के चक्कर में अरे इसका खुर फंस गया। टांग में चोट लग गई है। बेचारा पिनोकियो, नन्हा सा गधा बेचारा। टांग में लग गई है, अब तू मेरे काम का नहीं। सर्कस के एक बूढ़े ने इसे खरीदा। पहले इसे नहलाना पड़ेगा, तभी काम का बनेगा। समुद्र के बढ़िया पानी में गधे की शक्ल वापस बदल गई। वह बाहर निकला। यह क्या, मेरा गधा कहाँ गया? मैं ही तो हूं। मैं लुट गया, गधा मेरे हाथ से बच गया। पुतला किस काम का? मालिक ने उसे समुद्र में फेंक दिया तो पिनोकियो बहुत खुश हुआ। लेकिन अचानक पिनोकियो ने अपने लकड़ी के हाथ पैर से तैरने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेकार। उस बड़ी सारी मछली ने अपना गुफा जैसा मुंह फाड़ा और उसे निकल गई। कहाँ गया? यहाँ रात सा गुप्त अंधेरा है। उसे दूर रोशनी दिखाई दी। पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरा बेटा पिनोकियो, तुम मुझे मिल ही गए। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ मेरे बेटे, तूने ठीक कहा। मछली के पेट से हम कभी निकल नहीं सकते। फिर यह आवाज कैसी? मछली की है, बहुत बूढ़ी है, सोती है तो खर्राटे भरती है। अभी सो रही है? हाँ, और सोती है तो मुंह खुला रहता है। पापा, यही तो मौका है भागने का। चलो, मुझे तैरना नहीं आता। मैं सहारा दूंगा पापा, कूद पड़ो। किनारा बहुत दूर है बेटे, मुझे पीठ पर चढ़ाकर इतनी दूर तक तैरेगा तो थक जाएगा। मुझे किनारा नहीं दिखता, घबराओ मत, मैं किनारे पहुंचाऊंगा पापा। अंत में एक बड़ी सी लहर ने उन्हें रेतीले किनारे पर ला पटका। चपेटो और पिनोकियो गिरते पड़ते घर पहुंचे। घर था मामूली, लेकिन थके हारे मुसाफिरों को आराम दे लगा। रात एक चमत्कार हुआ। काट का पिनोकियो सुबह सोकर उठा। मैं लड़का बन गया, सचमुच का लड़का। यह कैसे हुआ? रात में सब कुछ बदल गया। मैं जानता हूं किसका काम है यह, नील परी का। नहीं पिनोकियो, यह काम तुम्हारा ही है। रात तुमने पापा को बचाने के लिए तैरते रहे। तुम थक कर चूर थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने साबित कर दिया कि तुम काट के उल्लू नहीं हो। तभी तुम सचमुच का लड़का बनने लायक हो गए।